गुरु रूप संगत जी आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी ते साथ संगत जी। जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਜਗ ਅੰਧ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸ਼ਬਦੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਵਈ ਜਿਤ ਸੁਖ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ USA ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੂਰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗਾ ਜਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ जुग जुग दाते शब्दे दे बुझाई हर ज्यों कृपा करो तुम प्यारे सतगुर दाता मेल मिलावो हर नाम देवो आधारे रहाओ। शुकराना गुरु जी महाराज। व्याख्या है, हे भाई, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼। हे ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। मेरी जिंदगी का सहारा अपना नाम मैनू दे रहाओ। So much true that नाम देने वाला, जिंदगी देने वाला परमात्मा हमें खुद मिला है। उन्होंने हमें खुद ढूंढा है। We are so 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 blessed। संगत जी, उनकी रहमतों के दरिया में हम हर दिन बहते हैं। वो ही बहाने वाले हैं। और आज उन्होंने हमारे बीच में मीरा जौहर आंटी को भेजा है, जो गुरु जी की वड्याई सुनाएंगे। और हम उनके साथ गुरु जी के उस टाइम में चले जाएंगे जब गुरु साहब उनके समक्ष थे। उनके थ्रू हम आज वापस उनकी ब्लेसिंग्स को समझेंगे। गुरु जी के प्यार में हमारी आत्मा को भिगाने के लिए गुरु जी ने आंटी को भेजा। इतने शॉर्ट नोटिस पर The question is, Guruji, करते कैसे हो? But शुक्राना, आप ही, it's your show and you're the boss. With folded hands and bowed head, Auntie, I request you to kindly unmute yourself and share your blessings with all of us. Jai Guruji. I hope everybody can hear me. Yes, Auntie, we can hear you. Thank you. शुक्राना गुरुजी का कि आज मुझे फिर अपना सत्संग आप सबके सामने सुनाने का मौका दिया। एंड थैंक्स टू सुबोध अंकल, अनु आंटी एंड everyone who is doing this सेवा for all the people all around the world. मैं ये अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि आज मुझे भी इस प्लेटफॉर्म का पार्ट अदा करने का मौका मिला है। गुरुजी का जितना शुक्राना कहते हैं ना, चाहे लख जुबाना नहीं कह सकदियां उन्हां दा शुक्राना इन्ना ज्यादा हैगा कि लख जमाना भी हवन ना तो वो भी घट है गया उन्हां दा शुक्राना करन दा। और मैं तो जब गुरुजी के पास गई थी तो बिल्कुल इस मूड में ही नहीं गई थी कि यहाँ पर मुझे भगवान के आज दर्शन होंगे। गुरुजी ने उस समय साकार रूप लिया हुआ था। वो एक इंसानी चोले में थे और उस समय उनका वो रूप समझना, देखना बहुत बहुत मुश्किल था। इट वॉज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन दैट हम जिंदगी में सोच ही नहीं सकते जब हम पैदा होते हैं कि हमें भगवान एक साकार रूप में मिलेंगे। और मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ। पहला शुक्राना यही है कि गुरुजी ने मेरे जैसे तुच्छ इंसान को अपना एक साकार रूप दिखाया। भगवान खुद हमारे समक्ष थे और हम उनके चरणों में बैठ के लंगर खाते थे।
तो जैसे आंटी ने बोला कि मैं उन दिनों में आपको ले जाना चाहूंगी। आप इमेजिन करिए कि कि मैं कैसे गई, मैं कैसे पहुंची, डायरेक्टली फ्रॉम टेलिंग यू फ्रॉम द डे व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी। जैसे आंटी ने बोला, मेरा नाम मीरा जौहर है और गुरुजी मुझे प्यार से जौहर आंटी बोलते थे। और जब मैं 2006 में एक्चुअली मेरे को काफी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स अचानक हो गई थी। आई वाज क्वाइट यंग, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे एंड ऐसे ही एक दिन बहुत उदास थी और मैंने अपने अंकल को, अपने हस्बैंड जिनका नाम अनिल है, उनको बोला कि लोगों के कुल गुरु होते हैं, कोई होता है जो गाइड करता है, लेकिन हमारे पास जिंदगी की हर चीज है, हर चीज है जो मैं खरीद सकती हूँ। एक बहुत अच्छा परिवार जिसमें जन्म लिया, शादी हुई और फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम गुड़गांव डीएलएफ में उन दिनों में थोड़े सालों के लिए शिफ्ट हुए हुए थे। वैसे मैं न्यूयॉर्क में पिछले 26-27 ईयर्स से रह रही हूँ। आई एम इन लॉन्ग आइलैंड। तो जब हम इंडिया गए तो मेरे को थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 800 पहुंच गए, जबकि ट्राइग्लिसराइड्स ऑन एन एवरेज डेफिनेटली शुड बी लेस देन 200। और मेरे को ब्लड शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ हो गई, मेरे ब्रेन में एक छोटा सा बिनाइन ट्यूमर भी था और मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने लगे कि मैं दिन का जो रूटीन वर्क है ना वो भी नहीं कर पाती थी। मैंने दो दो फुल टाइम घर में केयर टेकर्स रखी हुई थी और जैसे रोटी भी बच्चों को खिलानी होती थी तो मुझे दुख होता था कि देखो मेरे पास सब कुछ है, बाइंग पावर, लेकिन मैं अपनी सेहत नहीं खरीद पा रही। तो मैंने ऐसे ही अंकल को अपने बोला एक दिन कि लोगों के कुल गुरु होते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। शायद वो पेन, वो दुख गुरुजी ने सुन लिया मेरा कहीं से। और उसके 4 या 6 महीने के बाद हमारे घर के पास भाटिया आंटी रहती थी। आप में से शायद काफी लोग उनको जानते होंगे, डीएलएफ में जो रहती हैं उषा भाटिया आंटी। वो हमारे ऑफिस में मेरे अंकल और उनके अंकल मिलते रहते थे। तो उन्होंने बोला हमारे कोई गुरुजी हैं और चलो आज, उन्होंने बोला कि कोई नवी संगत लेके आओ। तो मेरे अंकल ने मुझे कॉल करी कि मीरा तू तैयार रही हो कि कोई गुरुजी हैं, उनके पास एम्पायर स्टेट जाना है। तो मैंने टोटली डिनाई कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाती, ये गुरुओं के चक्कर में कहाँ पड़ गए हो आप, हम वैसे भी वी आर यंग, दिस इज नॉट द एज टू गो टू such places. I'm telling you the truth, whatever I had in my mind. So my uncle tried to tell them, to communicate to them कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, बट इतना स्ट्रांग बुलावा था कि वो लोग हमारे घर के बाहर आ ही गए और मुझे जाना ही पड़ा। तो मैं जब गुरुजी के पास फर्स्ट डे गई 2006 में, तो मैं टोटली एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ गई थी, एक डिनायल मोड में गई थी और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से गई कि मैं कहीं आइडेंटिफाई ना हूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं। और उन अंकल आंटी को भी कुछ नहीं पता था कि मेरे को क्या क्या मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज ओनली माई सिस्टर हु इज अ डॉक्टर न्यू अबाउट इट एंड कपल ऑफ अदर पीपल इन माई फैमिली हु वेर इन मेडिकल फील्ड, जिनको मेरी एलिमेंट्स के बारे में पता था। तो जब हम वहां गए पहले दिन, तो एम्पायर स्टेट में हम उतरे, जहां कार पार्क करी, आप सब में काफी लोगों ने देखा होगा कि वहां से इट्स अ लिटिल लाइक शॉर्ट 5 to 7 minutes वॉक। तो कार में ही हमारे एक भिन्न भिन्न सी खुशबू आने लग गई और मैंने कहा इट्स अ कोइंसिडेंस। बाद में समझ आया कि गुरुजी के दुनिया में, उनकी रूहानी दुनिया में कभी कोइंसिडेंस नहीं होता। और जैसे ही हम अंदर गए, गुरुजी को मत्था टेका, जैसे जैसे अंकल आंटी ने हमें बताया था कि लंगर आएगा, ये वो, हमने बिल्कुल उस चीज को एंटिसिपेट किया। और जब हम गुरुजी के सामने बैठे तो एक तो उनका तेज इतना ज्यादा था कि आंख से आंख मैं नहीं मिला पा रही थी और अपने आप ही मेरी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। शायद मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं आज एक कंप्लीट एक ह्यूमन बीइंग हो गई हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ दर्शन हुए हैं। लेकिन हमारा टेक्निकल माइंड है, हम फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा भी हो जाता है। दैट इज व्हाट आई थिंक हैपेंड विद मी।
और जितनी खुशबू आ रही थी मुझे वहां पर, मैं देख के हैरान हो गई। द लेवल ऑफ पीपल, द ब्यूरोक्रेट्स, द फिल्म इंडस्ट्री पीपल, द टीवी एंकर्स, हुज हु सब वहां पे था। और वहां पे सब बैठे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे लोग आ रहे थे वो मत्था टेक रहे थे और गुरुजी के सामने बैठ रहे थे, आंख झुक नीचे करके, और कुछ कंसंट्रेट कर रहे थे। एंड देयर वाज टोटल साइलेंस, बट इतने सुंदर मीठे मीठे पंजाबी के शब्द चल रहे थे जो मुझे कुछ समझ आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे, लेकिन मन प्रसन्न होने लग गया, आत्मा खुश होने लग गई, और मेरे को आसपास एक रूहानी ताकत सी नजर आने लगी, एक एनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं। एनीवे, शब्द जब खत्म हुए, खुशबू थोड़ी सी कम हुई, हमें लंगर के लिए बुलाया गया। 4 लोगों को एक थाली में दिया जाता है, जैसे बड़े मंदिर में दिया जाता है। वो सब हुआ, तो मैंने अपने अंकल को बोला, आई प्लान विद माय हस्बैंड कि आप और मैं एक ही थाली में खाएंगे, बिकॉज मैं हाईली डायबिटिक हूँ, नोबडी हियर नोज। तो मैं लड्डू रोटी नहीं खाऊंगी, कार्ब्स है, व्हीट की भी मेरे को एलर्जी है, मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ व्हीट। नॉट एलर्जी, इट्स क्वाइट बेटर राइट नाउ, बट स्टिल आई हैव ग्लूटेन प्रॉब्लम। तो मैं 2 रोटी तो खा ही नहीं सकती थी उस टाइम, लेकिन मेरी प्लानिंग गुरुजी को पता थी, और गुरुजी ने हमें लाइन में लंगर की ऐसे अलग करा। हम साथ साथ थे, बट हमारी थालियां अलग अलग आई। एंड मेरे सामने जो आंटी बैठी हुई थी, मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं अवॉइड करूं वो लंगर खाना, मैं स्लोली खाने लग गई, आई स्टार्टेड चीटिंग। तो वो आंटी तो फोल्डेड हैंड के साथ बैठ गई और कहती है, ये तो बेटे आपका लंगर है, आज पहली बार आप लगता है आए हैं, क्योंकि उन दिनों में संगत बहुत कम होती थी, तो एवरीबडी न्यू बाय फेस ईच अदर। तो ये तो आप ही का प्रसाद है। फिर मैंने हल्के से बोला कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं लड्डू तो नहीं खा सकती ना, व्हीट तो खा लूंगी, चलो रोटी। जवाब ही नहीं दिया आंटी ने मुझे। और दे स्टार्ट ऑल दीज 3 पीपल स्टार्टेड वेटिंग फॉर मी। तो मैं कॉन्शियस हो गई कि मेरे को, मेरी वजह से ये लोग तीनों को डिले हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं घर जाके डबल खा लूंगी दवाई, व्हाट एल्स, आज मतलब गुस्सा तो बहुत आ रहा था मुझे, स्पेशली मेरे हस्बैंड पे कि भाई इनको पता भी है मैं कुछ नहीं खा सकती और मुझे ऐसी जगह ले आए। एनीवे, जब खाया और जब आज्ञा लेने गए, तो हमें बोला गया था कि मत्था टेकना और आ जाना। जैसे ही हम मत्था टेकने गए, तो गुरुजी ने मेरे अंकल को अपने साथ बिठा लिया राइट साइड पे, और उनके साथ कुछ बातें करने लग गए गुड़गांव के बारे में। मैंने कहा, बाजी बाबा जी तो बातें भी कर रहे हैं यार, ये तो कहते थे यहाँ पे गुरुजी किसी के साथ बात ही नहीं करते हैं। और मेरी आंखों में आंखें डाल के गुरुजी कहते हैं, लंगर खादा, जा ऐश कर, आया कर, ते लंगर खादा कर। तो जब हम बाहर निकले, तो हमें 2-3 लोगों ने हाथ से पकड़ा, एंड दे ट्राइड टू कम्युनिकेट एंड टेल अस कि हाउ ऑनर्ड वी आर, कि गुरुजी ने हमको ऑनर करा है बाय सेइंग ऐश कर, आया कर, लंगर खादा कर। लेकिन हमें तब भी नहीं समझ आया इन शब्दों का इम्पोर्टेंस, इन शब्दों के जो वजन था, क्योंकि हमें लगा कि शायद ये अंकल आंटी, ये गुरुजी ने ही इनको भेजा है, कि जैसे हमारा मिलिशियस माइंड चल रहा था कि गुरुजी के ही लोग हैं जो हमको, दे आर ट्राइंग टू कैप्चर अस, कि हम और आए। एनीवे, मैंने बाहर आके जब घर पहुंची तो बहुत पेट दर्द हुआ, इतना पेट दर्द हुआ। फर्स्ट डे आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग एंड माय हेड वाज लाइक इट वाज बर्स्टिंग विद पेन। एंड मैंने कहा, आज के बाद इस जगह पे मुझे नहीं जाना, पता नहीं क्या लंगर में मिलाया है, और मैं बस आज मेरे को भगवान माफ कर दो मुझे सुबह तक ठीक रखना, छोटे छोटे बच्चे हैं, एंड वट एवर। एंड सुबह आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरी फास्टिंग शुगर अराउंड 200 रहती थी, miraculously I found out that my sugar level after eating so much meetha prasad and meethi chai on top of it, my sugar level was only 103. And I said, what? How can that be? It is unscientific, it is not acceptable, and इन्होंने लंगर में कुछ मिलाया है। ये मेरा
थॉट प्रोसेस चल रहा था और मैंने अपने अंकल को बोला, डोंट यू एवर टेल मी टू गो टू दिस प्लेस, आई एम नॉट गोइंग। और 2 हफ्ते मैं नहीं गई। 2 हफ्ते के बाद मैं अपने बच्चों को स्विमिंग कराने क्लब गई थी, डीएलएफ क्लब। तो मेरे को अंकल आंटी वहां पे मिली और बोली, ओ मीरा तो गुरुजी के पास गई नहीं उस दिन के बाद। मैं कहा नहीं आंटी, बस हो गया ना, आपके साथ जाना था एक बारी, हो गया। आई वॉज ट्राइंग टू बी वेरी लाइक पोलाइट एंड जेंटल विद हर। तो कहते नहीं, वो 2 हफ्ते में 3 बारी गुरुजी ने अपने दरबार में बोला है मेरे को, ओ तेरी गुआंढन आंदी नहीं, ओनू बोल आया कर। ते अभी तो आज थर्सडे है और तू थर्सडे के थर्सडे बना ले एंड एवरी वीक स्टार्ट गोइंग टू गुरुजी। गो राइट नाउ होम, वेयर अ पंजाबी सूट एंड गो टू गुरुजी। तो दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स। एंड उस दिन के बाद देयर वाज द जर्नी स्टार्टेड। मैंने आंटी की बात मानी और मैं गुरुजी के पास हमने जाना शुरू करा। और जैसे जैसे मैं जाने लग गई, मुझे ऐसे लगने लग गया कि मैं लंगर खाती थी और मेरी बॉडी में से जैसे किसी ने स्पाइडर वेब काटना शुरू कर दिया। दैट वाज माय फीलिंग ऑफ माय ओन बॉडी। ऐसे लग रहा था कि जो मेरे अंदर एक जाला बुना हुआ था बीमारियों का, वो अपने आप ही कम होने लग गया। मेरे हेडेक्स कम होने लग गए, मेरा स्पॉन्डिलाइटिस कम होने लग गया, मेरे शुगर लेवल्स ठीक हो गए। और 3 साढ़े 3 महीने के बाद जब मैंने अपना ब्लड वर्क करवाया, तो जो टेक्नीशियन मुझे अलग बिठा देता था, क्योंकि मेरा ब्लड ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता था, वो इतना थिक हो चुका था कि मेरी वेन्स कोलैप्स करती थी। तो उसने एक ही बार में मेरा ब्लड ड्रॉ कर लिया और वो ऐसे अपेयर हुआ जैसे दूध के ऊपर झाग होता है। और मेरे ट्राइग्लिसराइड्स भी 102 पे पहुंच गए, जो कि 800 से लेके 500 तक तो आ गए थे। लेकिन मैं इतनी दवाइयां खाती थी, इतना जिम करती थी, वॉक करती थी, लेकिन 500 से नीचे नहीं आ रहे थे। एंड इट वाज अ सडन ड्रॉप फ्रॉम 500 टू 102 और 103। सो आई स्टार्टेड रिलेटिंग एवरीथिंग टू गुरुजी। और गुरुजी ने हम पर इतनी मेहर करी, मैं कहती हूँ इतनी मेहर करी, कि जो लोग कहते थे कि हमारे साथ गुरुजी 4-4 साल से बात नहीं करे, वो हर हफ्ते जब हम जाते थे, मेरे अंकल और मेरे को कुछ ना कुछ एक्नॉलेज करते थे। कभी जाने वक्त कुछ मजाक कर देते थे, कभी जब हम मत्था टेकते थे तो इतनी मीठी स्माइल पास करते थे, और कभी कभी हमें रात को 2-2 बजे तक अपने साथ बिठा के लंगर खिलाते थे। सेकंड लंगर, क्योंकि फर्स्ट लंगर होता था सारी संगत के साथ। उसके बाद उनकी आदत थी, वो 5-10 कपल्स को बिठा लेते थे और कई बार हमें बिठा के खुद वॉक पे चले जाते थे। एंड फिर जब वॉक से आते थे तो कुछ ना कुछ हमको लंगर जरूर मिलता था। और मजे की बात मैं आपको बताती हूँ कि एक बारी जब जैसे गुरुजी ने 2007 में चोला त्यागा, तो तकरीबन 2010 या 11 में न्यूयॉर्क में मैं तब तक शिफ्ट हो गई थी वापस। तो एक आंटी मुझे मिली, हमारे ही घर सत्संग में आई। तो मुझे देख के कहती, ओए तू तो यो जोर आंटी है जिन्नू रात ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਵਾ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਟਸ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜੋਰ ਆਂਟੀ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬੜਾ ਬੁਲਬੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। किचन में बोला था जाके ते आज ਇਹਨੂੰ घ्यो वाला खिलाना है हलवा। ते ਇਹਦੇ वास्ते स्पेशल बना। मुझे अभी तक याद है, जो इंडिया में छोटी स्टील की प्लेट्स होती हैं, जो नॉट द फुल डिनर प्लेट्स, द क्वार्टर प्लेट्स, उसमें सूजी कम थी और घी घी था और नट्स भरे हुए थे। एक्चुअली जो मेडिकल फील्ड में है उनको पता होगा कि ट्राइग्लिसराइड्स में घी, नट्स, ये सब खाना मना है। तो गुरु जी वही चीजें संगत को खिलाते थे जो उनको मना थी और उससे ट्रीट करते थे। जैसे किसी आंटी को अगर, अंकल को अगर अल्सर है चेस्ट, इसोफेगस में या कहीं पर, तो या स्टमक लाइनिंग में, तो मिर्च खाना मना होती थी और गुरुजी उनको कटोरा भर भर के मिर्ची खिलाते थे और वो अगले दिन ठीक हो जाते थे। और ये सब चीजें मैं अपनी आंखों से देख रही थी। उन दिनों में इतना इंटरेक्शन नहीं होता था हमारा एज संगत, क्योंकि एक तो सत्संग नहीं होते थे, दूसरा सेल फोन अवेलेबिलिटी नहीं थी। शायद मेरे को लगता है 2005-6 में तो इंडिया में शायद सेल फोन थे भी नहीं,
इफ आई रिमेम्बर। तो लेकिन जो हम सामने देखते थे वही इम्बाइब करते थे, और उससे ही हमारे को इतनी एनलाइटमेंट हो जाती थी। तो इस तरह 2-2.5 महीने निकल गए, और जब मेरे ट्राइग्लिसराइड्स इतने अच्छे हो गए, मेरा विश्वास गुरुजी में और बढ़ता गया। मेरे अंकल को इतनी चीजें दिखने लग गई जो कि वैसे ऑन एन एवरेज, ऑन ए रूटीन लाइफ आपको नहीं दर्शन ऐसी चीजों के होते थे। तो जैसे जैसे हम पक्के तो हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से मुझे एक वहम आ रहा था कि हम बच्चों को छोड़ के घर जाते हैं अकेले, बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ जॉइंट फैमिली, आई वॉज इन अ न्यूक्लियर फैमिली। और रात को गुरुजी हमको 2-2 बजे तक कई बार बिठाते हैं, और मेरे को सारी आंटियों को आंटी बोलती है, लेकिन मुझे मिसेस मीरा बोलते थे उस टाइम तक। तब हमें 3-1 महीने तक हो गए थे जाते जाते। तो मैंने एक दिन ऐसे ही लंगर खा रहे थे हम, लंगर के बाद हम सामने प्लॉट है जो वहां पर हाथ धोने जाते थे, तो मैंने अपने अंकल के कान में एकदम हल्का सा विस्पर करा। इट वॉज सच अ लाइक, इतना हल्का विस्पर करा कि कोई सुन ही नहीं सकता। और मैंने अपने अंकल को बोला कि अम, सुनो, ये हम आ तो जाते हैं गुरुजी के पास, और कुछ तो हो रहा है पॉजिटिव यहाँ पर, चाहे हमने नहीं मांगा। क्योंकि मैंने ये भी सुना था फर्स्ट डे कि गुरुजी तो कुछ मंगना नहीं है, उन्होंने मनो तो भगवान हैगे। तो मैंने कहा अब शायद हम इनकी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि ये मुझे आंटी तो बोलते नहीं है, तो मैं मेरे को तो मिसेस जौहर मिसेस मीरा बोलते हैं गुरुजी। हम फालतू में ऐसे मत्था टेकने आ जाते हैं हर हर हफ्ते, और वहां बच्चे बेचारे हमारे रात को 2-2 बजे तक मेड्स के साथ बैठे रहते हैं। आई जस्ट टोल्ड हिम, इन अ वेरी कैजुअल वे, आई विस्पर्ड इनटू हिज ईयर्स। और उस दिन जब हम हाथ धो के वापस गुरुजी के पास मत्था टेकने गए, तो गुरुजी, उन दिनों में कोई शादी होती थी, कुछ होता था, तो गुरुजी जैसे अगर किसी ने 200 गेस्ट इनवाइट करने हैं, तो वो 20-25 कार्ड्स गुरुजी को दे देते थे कि गुरुजी तुसी भी आना है तो तुसी किसी नो भी संगत तो लेके आओ। तो वो फिर गुरुजी की इच्छा होती थी वो हम में से किसको इनवाइट कर रहे हैं उस शादी पे। तो गुरुजी ने अपने राइट हैंड पे के टेबल पे कुछ कार्ड्स रखे हुए थे, और बड़ी जोर से मेरी तरफ, आप इमेजिन करिए, ही फ्लिप्ड अ कार्ड टुवर्ड्स मी एंड ही सेड, हेलो जौहर आंटी, लव लेटर ले ले मेरी तरफों। एंड आई वाज ऑल शॉक्ड। मेरे को तो रिएक्ट करना नहीं आया, मैं बाहर आ गई। तो खोल के देखा तो एक कॉन्सर्ट का कार्ड था, इसमें एक सिंगिंग कॉन्सर्ट था पायलट आंटी का। और उन्होंने मुझे पकड़ा, पायलट आंटी ने और 1-2 संगतों ने। वो कहते, "ओ तू की बोले आशिका, ओ तू तो आंटी हो गई, तेरे को तो गुरुजी ने आज मीरा जौहर आंटी बोला और लव लेटर दी, मीन्स ही रियली लव्स यू। तूने कुछ बोला था क्या गुरुजी को?" मैंने कहा मैंने तो यही बोला था कि पता नहीं गुरुजी हमें प्यार करते हैं या नहीं करते, और गुरुजी ने मुझे लव लेटर दे दी। मीन्स गुरुजी ने एक ही पल में मुझे अपग्रेड कर दिया फ्रॉम मिसेस मीरा टू जौहर आंटी फर्स्टली, एंड सेकेंडली ही टोल्ड मी दैट आई लव यू। तू क्या अनाप शनाप सोच रही है, क्योंकि ये हम सोचते हैं कि गुरुजी ਅਸੀਂ आज सत्संग पे आए हैं, आज सत्संग कर रहे हैं या ਅਸੀਂ अच्छे काम कर रहे हैं, होप ਤੁਹਾਨੂੰ पता हैगा। वी डोंट हैव टू, बिकॉज अगर उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया है तो वो फुल हमें अम्ब्रेला पॉलिसी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम जैसे हैं उन वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं हमको। ये आस्ते आस्ते बातें हमें समझ आने लग गई, और उस दिन से मेरा नाम संगत में जौहर आंटी पड़ गया। और ज्यादातर वैलेंटाइन डे के आसपास ये सत्संग मैंने देखा है, कई बार पूरे वर्ल्ड में घूमता है लव लेटर वाला। सो आई एम द सेम मीरा आंटी। और रात को हमको बहुत बार बिठाते थे, और एक दिन मेरे मन में क्वेश्चन आया कि आज तो मैं गुरुजी से पूछ के रहूंगी, रोज रात को बिठाते हैं मुझे 2 बजे तक, कि हमको अमेरिका वापस जाना है या नहीं जाना, बिकॉज वी हैव ऑल द पेपर वर्क, वी हैव एवरीथिंग, बट हम क्यों इंडिया में बैठे हुए हैं। तो इतने जोश से सोच के गई वहां पे। जब मैं आगे के टाइम गुरुजी के पास गई तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी एक प्रश्न हैगा, हिंदी में ऐसे बोला। तो कहते
बड़े गुस्से से मुझे देख के कहते हैं, कहते बैठा उठे तो मेरे को अपने लेफ्ट साइड पे बिठा दिया आधा घंटा पौना घंटा, और मेरी तरफ देखे भी ना, बाकियों को आज्ञा दिए जाए, और मेरे को बिठा दिया मेरे अंकल के साथ। मैं क्या कमाल है, आज लगता है फिर 2 बजे तक बैठना पड़ेगा। तो पौने घंटे के बाद मुझे बोलते हैं, उंगली से, आपने कई बार वो पिक्चर देखी होगी जिसमें उंगली से वो इशारा कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से, तो बुला कहते हैं गुरुओं को प्रश्न नहीं पूछते होंगे, समझिए तो आंटी, जा अमेरिका वालियों जाओ ऐश कर। और साथ में मेरे को जवाब भी दे दिया अमेरिका वालियों, एक तरफ से समझा दिया कि नेवर क्वेश्चन योर गुरु। गु का अर्थ होता है अंधेरा, और रू का अर्थ होता है टू डिस्पेल द डार्कनेस। आपके जीवन में कुछ भी अंधेरा है, वेदर इट्स हेल्थ प्रॉब्लम, वेदर इट्स योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, उनका अंत, उनको जो फेड करते हैं, वो डिस्पेल करते हैं, वो एक गुरु ही कर सकता है, और वो है हमारे गुरु जी। आप विश्वास पक्का रखें, वो करेंगे। और दूसरी तरफ से उन्होंने मेरे को उस दिन जवाब भी दे दिया, अमेरिका वालियों मीन्स तू जाएगी अमेरिका। और उस दिन के बाद जब भी हमें आज्ञा देते थे तो गुरुजी कहते थे, अमेरिका वालियों चलो आज्ञा हुई, घर चलो, आज इतनी देर क्यों बैठे हो। खुद आज्ञा नहीं देते थे और फिर बोलते थे आज्ञा हो गई तो गए क्यों नहीं हो। कंफ्यूज हो जाते थे हम भी। इसी तरह गुरु जी का एक दिन आदेश आया, उन दिनों में सत्संग थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए थे, गुड़गांव में सत्संग स्टार्ट हो गया था एवरी थर्ड संडे ऑफ एवरी मंथ, और संगत इतनी कम थी कि 20, 25, 30 लोग से ज्यादा होते नहीं थे, और बार बार सबकी बारी आती थी। और हमें आदेश था सिर्फ 1 आवर करने का प्लेलिस्ट और 1 आवर का सत्संग। तो 2 आवर्स में वी ऑल हैड टू लीव दैट हाउस जिसके घर सत्संग होता था। आजकल 2-2.5 घंटे की तो प्लेलिस्ट ही होती है। तो वो बहुत सिंपल वे में होता था। गुरुजी ने हमको आदेश दिया था कि इतना सिंपल करो कि जैसे एक चादर बिछा दो या एक टेबल मैट बिछा दो और फिर वो घर में यूज करो। आजकल हम गुरु के प्रेम में और संगत के प्यार में कहना चाहिए, और संगत के साथ हमने कुछ चीजें बढ़ा दी हैं, और तब हम एक एक समोसा, एक गुलाब जामुन, या एक समोसा और एक मीठा करते थे। यही आदेश था स्पेशली गुरुजी का गुड़गांव संगत के लिए। तो गुरुजी ने बोला कि ऐस वारी संगत नवी संगत के घर होएगा। और टू बी वेरी फ्रैंक, हम ही एक ऐसी संगत थे जिनके यहाँ पर सत्संग नहीं होता, क्योंकि अभी हम भी एक्सप्लोर कर रहे थे ये जगह को। एंड हमने अमेरिका आना था किसी वजह से, बट आदेश था तो हमारे घर ही होना था, और सबने बोला वील हेल्प यू आउट। और मेरे पास तो फोटो भी नहीं थी उन दिनों में, फोटो मिलना, पेंडेंट तो इम्पॉसिबल था और फोटो मिलना भी बहुत मुश्किल था। तो मेरे को एक किसी ने बैच दिया था छोटा सा, मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा करवा लिया, और एक 2007 का एक कैलेंडर है, आप में से अगर किसी ने देखा होगा, उस पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है, और वो व्हाइट कलर का है। सो इट वाज अ कैलेंडर विच वाज फेयरली नॉट अ वेरी बिग पिक्चर, बट मैंने उसको, हमने उसको हायर उसमें करके पिक्सल्स उसके चेंज करके बड़ा कर लिया। कोई बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन उन दिनों में वो बहुत बड़ी पिक्चर मानी जाती थी क्योंकि गुरुजी फिजिकली थे। हमें पिक्चर्स की और चीजों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी हमारे लिए। गुरुजी was he was sitting there in Empire State, और सर्वव्यापक सब तरफ है हमें लगता था। तो एनीवे हमने अपने बेसमेंट में सारा स्टार्ट करा, और मेरे को, मैंने पूछा, कमांडर शर्मा अंकल अभी भी हैं वहां पर, उन्होंने ही साथ हमें हेल्प करवाई। तो उन्होंने बोला कि ऐसे है, आपके घर पे फर्स्ट है तो 50-60 लोग आएंगे, और ड्राइवर्स वगैरह मिला के आप 60-70 लोगों का अरेंजमेंट कर लेना। तो मेरे अंकल ने बोला 60-70 क्या मीरा, सीधा 100 का कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है 100 का कर लेते हैं, उसमें क्या है, गुरु जी का लंगर है, जितना बढ़े उतना अच्छा। और हमने सत्संग की तैयारी शुरू कर दी और बहुत मन से करी। और सत्संग स्टार्ट होने से करीबन 40 मिनट्स पहले
3-4 कपल्स पहले आ गए जस्ट टू हेल्प अस आउट, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम होना था। और मैं ऊपर थी और मैंने कहा जरा देख लीजिए कुछ कमी रह गई है तो मैं चेंज करके आती हूँ। मैं ऊपर अभी पहुंची नहीं हूँ तो नीचे से ये सारे अंकल आंटियां चिल्लाने लग गए, मेरा आंटी फटाफट नीचे आओ, देखो आपके घर में क्या हो रहा है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक पिक्चर है, आप इमेजिन करिए, जिसके सामने ग्लास फ्रेम है और वो फ्रेम्ड है प्रॉपरली। उसमें गुरुजी के मत्थे पे जैसे तारे चमकते हैं वैसे त्रिशूल चमक रहा था। एंड गुरुजी का फेस एकदम रेड था उस पिक्चर में। गुरुजी उस टाइम फिजिकली एम्पायर स्टेट बैठे थे, बट वो करिश्मा मेरे घर कर रहे थे। मैंने कभी नहीं मांगा, मैं आज भी गुरुजी से कुछ नहीं मांगती। दैट इज द बॉटम लाइन आई टेल टू एवरीवन। सुखी रहना है, खुश रहना है, ये जरूर गुरुजी से अरदास करते हैं हम, लेकिन मैं नहीं मांगती। और उस दिन भी मैंने कुछ नहीं मांगा था कि गुरुजी मेरे घर आया कर दो, तो मेरे घर वो कर दो, या मनु फेमस कर दो, मेरा गुरु फेमस होए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मैं फेमस नहीं होना चाहती। और सत्संग हुआ, सत्संग में मैं तो रोई पड़ी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि होया कि मेरे नाल। एनीवे रोए और सारी संगत ने देखा, क्योंकि वो आज भी वो पिक्चर है, उस पे त्रिशूल है। इनफैक्ट उस पिक्चर में बाद में साईं बाबा की रिफ्लेक्शन भी है ऑन द राइट चीक ऑफ गुरुजी। और सत्संग खत्म होने के बाद एक जो मेरा छोटा वाला बैच था जिसको मैंने टेबल पिक्चर जैसा बनाया हुआ था, उसमें बहुत सुंदर शिवलिंग बना। वो ऐसे शिवलिंग बना जैसे कि किसी ने चॉक पाउडर के साथ या फेस पाउडर जो होता है उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बना दी हो और पूरा शिवलिंग का शेप हो। वो आज भी क्लियरली हमारे घर है वो पिक्चर। तो बहुत बहुत गुरुजी ने हमारे पे मेहर करी। और फिर थोड़े 1-2 दिन के बाद मुझे एक अंकल का फोन आया कि बेटा तेरे घर है होना सीखा। तो मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता है? कहते गुरुजी ने मुझे बताया था कि मैं 1 साल के बाद, और कहते तेरे घर में वो बात कहने के पूरे 1 साल बाद सत्संग हुआ है। मतलब गुरुजी ने 1 साल पहले उस अंकल को बता दिया था कि मैं एक नवी आंटी के घर ए सत्संग करांगा, ए चमत्कार करांगा कि सारी दुनिया देखती रहेगी ते वो आंटी ता दिनों दिन रोंदी रहेगी। एंड दैट इज वाज द एग्जैक्ट थिंग व्हाट हैपेंड विद मी एंड माय फैमिली। हम हम जितना शुक्राना करें कि गुरुजी ने, अब कई लोग कहते हैं कि आपके घर में शिवलिंग है, आपके घर में त्रिशूल दिया गुरुजी ने। मैं कहती हूँ जिस घर में गुरुजी खुद बैठ गए उस घर में चीजों की कभी कभी नहीं रहेगी। एंड दैट इज व्हाट ही शोड अस। तो हम जब शुक्राना करने गए उसके बाद ये संडे को हुआ, तो थर्सडे को मेरा डे होता था। हम लोगों ने अपने आप ही अपना डे बांध लिया था थर्सडे, क्योंकि हमने सुना था कि गुरुजी अगर बार बार जाओ तो उनको लगता था कि सबको चांस मिलना चाहिए, तो वो मना कर देते थे। हम 6 महीने ना आई, 4 महीने ना आई, तो हमने अपना खुद ही डिसिप्लिन कर लिया अपने आप को, ओनली वंस अ वीक थर्सडे। तो उस दिन रात को फिर से गुरुजी ने मेरे को रात को बिठाया मेरे अंकल के साथ, और एंड में उन्होंने, हम 5 कपल्स थे, 5 डब्बे मिठाई के मंगवाए रसोई से। और गुरुजी ने हम सबको एक लाइन में बिठाया और एक एक अंकल आंटी को दे रहे थे। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने बोला गुरुजी शुक्राना, आपने इतनी मेहर करी हमारे पे। उन्होंने कुछ मेरी तरफ स्माइल दी, कुछ जवाब नहीं दिया, यूजुअली बात करते थे। और जो मिठाई का डब्बा ऊपर देना था मुझे, वो नहीं दिया। वो कुछ सोचने लग गए, उस मिठाई के डब्बे पर अपना लेफ्ट एल्बो रख दिया, जैसे कोनी हर्ची रख देंगे आप। एंड उन्होंने नीचे का मिठाई का डब्बा मुझे दिया और मुझे बोला ए तुसी चारा ने खाना है, ए किसी ਨੂੰ नहीं देना, तू समझी ना मैं की क्या? तो मैंने बोला कि हाँ समझ गई। उनका मतलब था कि घर में काम करने वाले लोग हैं, मेहमान हैं, उनको नहीं देना, ये हम चारों ने खाना है। और हमने वैसा ही करा। लेकिन आज जब मैं इस एपिसोड को सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी वाज ट्राइंग टू टेल अस कि जो ते कर्म तू लेके आई थी ना, वो मैं बदल दिते ते मैं तेनु दूजा डिब्बा दिता। यानी कि उन्होंने मेरे कर्म पलटाए, क्योंकि जो बीमारियों से, जो एलिमेंट से मैं गुजर रही थी, उसमें मौत काफी करीब थी।
आज भी मेरे डॉक्टर्स मैं रेगुलरली जाती हूँ, और कुछ डॉक्टर्स के पास मैं रेगुलरली नहीं जाती क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि तेरे नंबर्स तो ये हैं बट तेरे को सिम्टम्स इसके नहीं है, तेरा बॉडी दिखाती है कि तेरे को कैंसर है बट तेरे को कैंसर हुआ नहीं है। तो द मेडिकल फील्ड इज कंफ्यूज्ड बिकॉज आई नो, मेरे को क्लियर है कि ये गुरुजी का आशीर्वाद है मुझे। तो इस तरह गुरुजी ने सत्संग करवाया। 14 मई 2006 को गुरुजी बड़े मंदिर में थे, दैट वाज अ मंडे, और गुरुजी ऐसे फंक्शंस के बिना नहीं आते थे, लेकिन उस दिन आए हुए थे। हमें तो पता नहीं था, हम तो वैसे ही मंडे की सफाई कर मंडे बड़े मंदिर की सफाई करने जाते थे। 4 बजे उन दिनों में मंदिर खुलता था और 8 बजे हम खुद ही बंद करके आ जाते थे। हम गुड़गांव की कुछ फैमिलीज होती थी और कुछ दिल्ली की फैमिलीज होती थी, और वहां पर जब हम गए तो हम हैरान कि आज गुरुजी कैसे बैठे हुए हैं बड़े मंदिर में। तो जो आप एंटर करते हैं ऊपर सीढ़ियां, तो लेफ्ट साइड पे जो है तब डिफरेंट टाइप का था, तो वहां पे गुरुजी बैठे हुए थे, और गुरुजी ने के सामने सिर्फ 3 या 4 कपल्स बैठे थे, बाकी सब जहां आज समाधि है यहाँ पाक होता था, बाकी सब यहाँ पे 50 से लोग बैठे होंगे। तो गुरुजी ने मेरे अंकल को बुलाया और फिर बोला आंटी ने बुला के लिया। तो मेरे अंकल मुझे बुला के गए, तो हम सिर्फ 4-5 अंकल थे, जयत्रा अंकल आंटी, रोमा कपूर आंटी, सुधा आंटी थी, और 1-2 कपल्स और थे। तो गुरुजी कहते हैं सबको, वो 5-4 कपल्स को इंट्रोड्यूस करके कहते हैं अब वो जानते हैं हमको क्योंकि वो हमारे घर आए हैं, ज्यादातर सारे ही वो गुड़गांव की संगत थे, लेकिन दिस इज हाउ ही यूज्ड टू एक्नॉलेज, कितनी बड़ी बात है कि भगवान के मुख से आपकी तारीफ निकल रही हो। और गुरुजी ने उनको बोला, ए देखो, ए गुड़गांव की साड़ी संगत है, जौहर अंकल आंटी, इन्होंने सत्संग वाले दिन पूरा गुड़गांव इकट्ठा कर लेता सीगा। 125 125 लोग आए सीखे। तो फट मेरे अंकल बोल पड़े, नहीं गुरुजी 125 लोग नहीं, ऐसी 100 लोग आए सीखे। तो गुरुजी मेरे अंकल को देख के हंसने लगे, कहते ना 125 लोग आए सीखे। तो मैंने थोड़ा सा अपने हस्बैंड को स्टॉप करने की कोशिश करी कि गुरुजी से आप क्यों कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, यू नो, इफ ही इज सेइंग 125 तो जस्ट एक्सेप्ट इट, 25 लोगों का कुछ होएगा, गुरुजी को ज्यादा पता है। तो बाद में मुझे एक आंटी ने बोला कि तुम्हें पता है बेटा, गुरुजी ने आपको 25 लोग ज्यादा बोले थे, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा नहीं। कहते जब बड़ा फंक्शन होता है तो उन दिनों में 6,000 लोग कई बार आते थे शिवरात्रि पे, आजकल तो खैर लाखों आते हैं। तो गुरुजी कहते थे कितने लोग आए थे, तो संगत कहती है 6,000 आए थे, तो कहते ना 8,000 आए थे। गुरुजी की गिनती हमेशा सत्संग में ज्यादा होती है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो मैं एक्स्ट्रा लोग बताता हूँ ना, तो उतने देवी देवता उस दिन आते हैं। तो अगर गुरुजी ने बोला कि 125 आए थी और हमारी डिस्पोजेबल प्लेट 100 बोल रही हैं, इसका मतलब है कि उस दिन गुरुजी ने 25 देवी देवता तेरे घर भेजे थे मीरा, एंड एक्सेप्ट इट, दिस इज गुरुजीज वर्ल्ड। हर सत्संग में गुरुजी कितने देवी देवता आपके कष्ट काटने के लिए गुरुजी भेजते हैं, आप मानो चाहे ना मानो इस बात को, और मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ। और गुरुजी ने एक एक चीज, जैसे हमें एक एक किंडरगार्टन बच्चे है जब जाता है एबीसी सीखता है, वहां से हमें सिखाई। मुझे लगता है माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 2006, मेरी को लाइफ की एनलाइटमेंट तब से स्टार्ट हुई। और फिर गुरुजी ने उसी दिन हमें बोला कि अच्छा आंटी अपना सत्संग सुना। अब मैं कितनी बार तो सुना चुकी थी अपना सत्संग, जो मैं अभी आपको आज अभी तक सुना दिया है, तो मुझे फिर सुनाना पड़ा। अब मैं बोलूं गुरुजी चुप ही नहीं होने को बोल रहे, फिर कहते होर की कितना मैंने तेरा, मैं क्या गुरुजी मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, होर की कितना मेरा, मैं क्या मेरी शुगर घट गई, मेरा स्पॉन्डिलाइटिस घट गया, मेरा ये मेरा। अब मैं भी थक गई बोलते बोलते, 20 मिनट हो चुके थे और गुरुजी सामने बैठे हुए व्हाइट सफारी सूट में और व्हाइट चेयर पे। फिर मेरे को 20 मिनट के बाद जब उनको लगा कि इसका तो सांस ही रुक गई है बोलते बोलते, दूसरा चाय प्रसाद का कप एक और दिलवाया उन्होंने अपने हाथ से, और एक एक लड्डू और दिया, और फिर तीसरा फिर आ गया 20 मिनट में ही, तो फटाफट पीना पड़ा। फिर गुरुजी कहते हैं
और आंटी तू सारी जिंदगी सत्संग करना है, तू जब तक चलेंगी जब तक सत्संग करेंगी। These were his last words, his last lines to me। क्योंकि उसके बाद हम गुरुजी के पास गए तो जरूर, लेकिन 31 मई को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और वाकई में गुरुजी मेरे से तब से ही सेवा ले रहे हैं। संगतें बढ़ी, बहुत बढ़ी, मेरी हर बात का मुझे जवाब मिलने लग गया। और मैं गुरुजी का हर आदेश आज तक, चाहे मैं इंडिया में रही, चाहे मैं अमेरिका में हूँ, आज मैं हमेशा उनका फॉलो कर रही हूँ। 2000 जब वो उन्होंने चोला भी त्याग दिया तो भी मुझे जवाब मिलने लग गए, क्योंकि मेरे मन में फिर प्रश्न आता था कि मैं क्यों जाऊं गुरुजी के मंदिर, अब तो गुरुजी फिजिकली भी नहीं है। तो जवाब आया कि ए दुनिया विच ना 5 मंदिर होंदे ने, और ये गुरुजी के शब्द हैं। मैं आप सबको ये पास ऑन करना चाहती हूँ। I don't know if I'm too long or what. Anu aunty, can you help me with that? You Auntie, have no, time? please, no, there's no time limit. Please go on. We are getting drenched and we're getting Okay, restless. Slogan is love, so okay, please continue. okay। तो गुरुजी के शब्द मेरे कान में आए कि गुरुजी ने बोलिया कि 5 मंदिर हैं दुनिया विच। पहला मंदिर घर मंदिर, तन मंदिर। ਤੁਸੀਂ अपने तन का अपने आप ध्यान रखो। अगर मुझे दवाइयां बोली हुई है, इंसुलिन बोला हुआ है, इंजेक्शन बोले हुए, मैं खुद लेती हूँ। ये नहीं कि गुरुजी खा कर देंगे तो खुद मिठा खा रही हूँ तो मैं गलतियां कर रही हूँ। नो, अपने तन का खुद ध्यान रखता हूँ। अब दूजा मंदिर मन मंदिर, अपने मन ਨੂੰ साफ रखो। जे ਅਸੀਂ कभी बैठे होंगे इकट्ठे संगत में, कभी हमारा मेल मेंबर के साथ, फीमेल मेंबर के साथ थोड़ा सा टच हो जाता है, आप गुरु संगत हो, आप गुरु के पाठ हो, आप गुरु जी के सारे अंश हो। आपके मन में कोई भाव नहीं आना चाहिए कि मैं आज फिल्म स्टार के साथ बैठी हूँ या मैं आज एक गरीब किसी के साथ बैठी हूँ। हम सब गुरु जी के अंश हैं, हमारे में भेदभाव नहीं है। हमारा मन साफ होना चाहिए। तन मंदिर, मन मंदिर, फिर कमरा मंदिर। आपका रिलेशन स्पाउस के साथ, आप घर में तो झगड़े कर रहे हो और वहां सत्संग में जय गुरु जी कर रहे हो। जय गुरु जी को सब पता है। गुरु जी कहते हैं अपने स्पाउस का, अपनी वोटी का, अपने हस्बैंड का ध्यान रखो। एक तुसी मियां बीवी जरूर हो, लेकिन उस तो पहले तुसी दोनों संगत हो, गुरु दी संगत हो। चौथा मंदिर घर मंदिर, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन बच्चे, और सबसे ज्यादा आपका पेट। आपका जो भी पेट है घर में, वो आपकी सेवा का मोहताज है, उसका ख्याल रखिए। और फिर मैं 5वें मंदिर गुरुदेव मंदिर। आजकल हम सब बाहर हैं तो जहां सत्संग होता है, आज यही प्लेटफॉर्म मेरे लिए गुरु का मंदिर है। तन मंदिर, मन मंदिर, कमरा मंदिर, घर मंदिर और गुरु का मंदिर। इस वास्ते मैं शाम ਨੂੰ बुलाना। ये मुझे जवाब मिल गया उस दिन। दिस इज 2008, जबकि गुरुजी 2007 में चोला त्याग चुके थे। उसके बाद मुझे जवाब मिला। सपने में आके गुरुजी ने दर्शन देने शुरू कर दिए। पता नहीं क्या क्या हुआ, जो कि जिसको बोलते हैं ना अनरियलिस्टिक है। अगर मैं आपको बताना शुरू, इट इज अनसाइंटिफिक कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। 2008 में अगर आप गूगल भी करेंगे तो दिल्ली में 8 सितंबर को बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जीके में। और उस दिन मैंने गुड़गांव से किसी बहुत ही स्ट्रांग वजह से जाना था जीके मार्केट, और मैंने सोचा था मैं आज खूब शॉपिंग करूंगी। गुड़गांव से जाना हमें थोड़ा मुश्किल होता था, तो मैं आई वाज ऑल रेडी टू गो। एंड जो मेरा स्पॉन्डिलाइटिस बिल्कुल ठीक हो चुका था, क्योंकि गुरुजी ने मेरे नेक पे अमृत दिया था। एक दिन बहुत लंबा सत्संग है, बट शॉर्ट तो यही है कि गुरुजी के जाने के बाद गुरुजी ने एक बारी, मैं बड़े मंदिर से ही आ रही थी और मेरे लेफ्ट साइड में अंदर कुछ बहा था, लाइक समथिंग जैसे बहता है। और उस दिन से मेरा स्पॉन्डिलाइटिस काफी बेटर हो गया, लाइक 90% चले गया था। आज भी है, शायद गुरुजी एहसास दिलाना चाहते हैं कि मैंने वो भी ठीक किया था, तो शायद 10% सिर्फ रह गया। तो
तो मैंने जाना था एंड समथिंग हैपेंड एंड माय हेड स्टार्टेड स्पिनिंग एंड आई कुडंट इवन कॉल माय हस्बैंड हु वाज एट वर्क। मैंने अपने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा बेटा मुझे तू सीधा हॉस्पिटल ले जा, जीके वीके छड़ तू। और मैं हॉस्पिटल में खुद ही जाके एडमिट हो गई बिकॉज मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं आई एम गोइंग टू पास आउट टुडे। और मैं गुरुजी को मन में बोलूं, गुरुजी तुसी भी चले गए, ए वापस आ गया मनु कि तू मैं अनब्लेस हो गई क्या? जो आपने मुझे अमृत दिया, मैंने तो मांगा भी नहीं था कि मेरा स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाए। मतलब इतने थॉट्स गलत आने लग गए एंड मेरी ट्रैक्शन शुरू हो गई और मेरा बहुत बुरा हाल हुआ। और रात को मेरे को 7 बजे तक उन्होंने हॉस्पिटल में रखा, स्टेबल करा, शॉट्स दे के वापस भेज दिया। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि जीके में जहां मैंने जाना था वहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। और दिमाग तब भी नहीं चला कि शायद गुरुजी ने मुझे रोका वहां जाने के लिए। एनीवे उसके 2 या 3 दिन के बाद हम लंगर खा के बड़े मंदिर से आ रहे थे और कार में यूजुअली उन दिनों में सीडीज होती थी, आजकल पेन ड्राइव होते हैं और आजकल तो खैर ब्लूटूथ से ही हम कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सीडीज होती थी और सीडीज में हम हमेशा शब्द लगाते थे। समथिंग हैपेंड एंड मेरे अंकल का हाथ रेडियो पे चले गया और रेडियो चला दिया उन्होंने और रेडियो में कैलाश खेर का गाना आने लग गया, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। और उसमें एक लाइन है, अगर आप ध्यान से सुने, अल्लाह के बंदे हंस दे, दर्द भी तेरे काम आएगा। एंड वो लाइन रिपीट होने लग गई, जैसे एको होने लगी, नॉट रिपीट, एको होने लग गई हम दोनों के कानों में। देन वी रियलाइज, और हमने एक दूसरे को एक ड्राइविंग कार में ही देखा। हमने कहा व्हाट गुरुजी, यू गेव मी दैट पेन, ताकि मेरे को रोका आपने, क्योंकि जिस दुकान पे मैंने जाना था उसके सामने गार्बेज बिन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो उड़ते उड़ते गुरुजी ने मुझे फिर रोक लिया। और इस बीच में मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि जब गुरुजी फिजिकली थे तो एक बारी गुरुजी ने सारी सभा में बोला था, आज जौहर आंटी नहीं आई? तो संगत ने बोला नहीं आज नहीं आई, वो थर्सडे का शायद दिन था, मैं किसी तरह वजह से स्किप कर गई होंगी। तो कहने वो झल्ली है और जौहर आंटी ओनू जाके दस देना कि मैं ओनू जीवन दान दिता है ते मैं चारों नु जीवन दान दिता हैगा। और वाकई में गुरुजी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनगिनत बार मुझे जीवन दान दिया। ये शब्द गुरुजी के सारी सभा में संगत को उन्होंने बोला था जिस दिन मैं नहीं थी, 2006 आई थिंक इट वाज फरवरी और मार्च। और तब मैं रियलाइज नहीं कर पाई, लेकिन आज इतने साल चलने के बाद एक एक पल आंसुओं से भर जाता है जब मैं इस तरह का उनका सोचती हूँ कि मेरे जैसे को आपने गुरुजी इतनी एनर्जी लगाई आपने, और बॉम्ब ब्लास्ट में भी बचाया। फिर उसके बाद 2009 दिसंबर में वी मूव टू अमेरिका। इन द मीनवाइल बहुत कुछ हुआ, वो बहुत लंबा हो जाएगा, सारी रात बैठे रह जाएंगे हम। लेकिन मेन बात ये हुई कि 2009 में जब मैं यहाँ आई तो मैं तो सिर्फ अपने दोनों बच्चे, हम दोनों और अपने 8 बैग लेकर वापस यूएसए आ गए। एंड हमने कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को वापस 10 दिन बाद जाना पड़ा इंडिया। तो मैं बहुत दुखी थी, समथिंग फैमिली में कुछ हो गया था एंड वी हैड अ डेथ इन द फैमिली। एंड जब वो अभी वहीं थे और मैं यहाँ पे थी बच्चों के साथ, तो मैं बहुत एक दिन रोते रोते सोई और रात को गुरुजी सपने में आए। अब इसको बोलते हैं स्वप्न दर्शन। स्वप्न दर्शन जो गुरुजी का होता है वो रियल दर्शन होता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये सत्संग जो मैं करने जा रही हूँ कि अगर गुरुजी आपको सपने में कुछ आके बोले, आदेश दे या कुछ कन्वे करें तो प्लीज ओबे दैट। मैं 2010 से आज 2021 हो गया, मैं 11 साल से ये ओबे कर रही हूँ उनका हुक्म। तो सपने में आके मुझे बोलते हैं कि ओ खड़ी हो जा, चल, चुटकी मार के ऐसे करके कहते हैं, चल आंटी खड़ी हो जा, रोंदी क्यों पई है, सत्संग शुरू कर। ऐसे न्यूयॉर्क में किसी ने सत्संग ही नहीं करना आंदा, क्योंकि उन दिनों में हार्डली 3-4 संगतें थी और वो भी इस
तरह का सत्संग नहीं होता था जैसे हमने इंडिया में देखा था। तो मैं रोते रोते गुरुजी को बोलती हूँ सपने में, ओ गुरुजी, मैं सत्संग, मेरे को तो सत्संग करना आता ही नहीं है, और मेरे पास तो एक्चुअली कुछ था भी नहीं, जैसे आजकल चोले हैं, ये है वो है। तो कहते बड़े गुस्से में मेरे को ऐसे बोलते हैं हुक्म दे के, और तू करना की है, संगत मेरी है की, तू 2 फुल पे 2 दिए लगाने हैं, ते कोने कोने तक चद्दर पाई, इन्नी संगता भेजना है तेरे घर में। और बोल के ही वैनिश्ड, मेरा सपना टूट गया। अब अगले दिन मैं उठी, मैंने अपने अंकल को इंडिया कॉल करी, मैंने बोला है, तो कहते हैं अगर तेरे को सपना आया तो तेरे को करना ही पड़ेगा। हमने 1-2 लोगों से सलाह करी, कहते करना ही पड़ेगा, ये तो आदेश आया है। मैंने कहा बट मुझे तो आता ही नहीं करना। तो कहते हैं उसमें क्या करना है, गुरुजी ने बोला है ना तेरे को 2 दिए थे 2 फूल, मतलब एब्सोल्युटली सिंपल। आजकल मैं भी खूब चोले लगाती हूँ, दिए लगाती हूँ, क्योंकि हम इतने खुश हैं गुरुजी के उससे। लेकिन गुरुजी को वो सब चीजें नहीं चाहिए, वो कहते हैं सिर्फ अपने आप को अर्पण करो। मेरा मेरा ये सत्संग जब उस टाइम फेमस हुआ था तो सब ने बोला कि वाकई में गुरुजी सिंपलिसिटी में बिलीव करते थे। ही डिड नॉट वांट ऑल दिस चमक धमक, ऑल द पंप एंड शो व्हाट वी डू। ही जस्ट बिलीव्स आप अपने आप को अर्पण करें, अपने थॉट्स को अर्पण करें और पॉजिटिव सोचें, क्योंकि गुरुजी कहते थे इम्पॉसिबल शब्द गुरु दी डिक्शनरी में नहीं है, आई एम पॉसिबल है। अगर आप इम्पॉसिबल को तोड़ तोड़ के यूज करें तो आई एम पॉसिबल, जहां गुरु होता है उस ठाव में हर चीज पॉसिबल है। एक HIV पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, एक कैंसर वाला पेशेंट ठीक हो जाता है, मुर्दों को यहाँ जान मिलती है, अनपढ़ों को यहाँ पढ़ाइयों की डिग्री मिलती है, और गरीबों जो होते हैं वो राज करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा सुना है, आप भी देख रहे होंगे, और इस रास्ते पे आप भी सब चल रहे हैं। यू मस्ट ऑल हैव गेन लॉट ऑफ नॉलेज बाय नाउ अबाउट गुरुजी। ही वांट्स नथिंग फ्रॉम अस, नो मनी, नथिंग। ही जस्ट वांट्स एक अच्छा भगत जो सच्चा बोले। कहते थे कि अपनी कभी भी अपनी ABC ठीक रखो, नेवर एब्यूज, never blame or never accuse anyone. A for abuse, B for blame and C for accuse. और अपना एंटेना साफ रखो। मीन्स हम कई बार लोगों की मैसेजेस ले लेते हैं। यू डोंट हैव टू टेक डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम गुरुजी, हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन, नो इफ्स एंड बट्स कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करना। अपने आप एज्यूम मत करिए, गुरुजी पे छोड़ दो, जो होएगा वो प्रसाद लो अपना। एंड गुरुजी कहते थे कि एयो हेड ऑफिस है, गुरुजी को मानो, मटेरियलिज्म में मत जाओ आप। तो बस मैंने उस चीज को फॉलो करा, और 2010 अप्रैल से मेरे घर मंथली सत्संग शुरू होने लगे, जो मंथली से वीकली होने लगे बाद में। और जहाँ जो पहले 5-10 संगत थी, आज करते करते आई कैन नॉट काउंट कितनी है, क्योंकि कई लोग मूव आउट हो गए कैलिफोर्निया साइड, कई लोग वर्जीनिया चले गए, कोई न्यू जर्सी चले गया, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। लेकिन जो सत्संग का बीज गुरुजी ने मेरे से स्टार्ट, एक कहते हैं ना जब प्लांट को आप सो करते हो, एक सीड को सो करते हो, तो गुरुजी ने इतनी करोड़ों जनता में से गुरुजी ने वो सेवा मेरे से ली, मेरी फैमिली से ली। इसका उद्धार, ये मेरा ही उद्धार है कुछ, और मैं उसका शुक्राना करती हूँ। बहुत सिंपल वे से हमने सत्संग शुरू करा था, और हर सत्संग में कुछ ना कुछ मिरेकल होने लग गया, मैसेजेस आने लग गई मुझे डायरेक्ट, और बिल्कुल सीधे सपाट रास्ते पे मैं आज भी चल रही हूँ। गुरुजी कहते थे कि जिस घर विच गुरु बैठदा है ना, ओदी 7 जनरेशन, 7 पुश्तां नूं मैं ब्लेस करदा। तो गुरुजी इसी तरह सबको ब्लेस करते रहे। गुरुजी अगर आप ध्यान से सोचें समझे, तो गुरुजी कहते हैं ना कि हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, और गुरुजी हमारे को वो 5 सेंस ऑर्गन्स से अपना महसूस करवाते हैं, अपनी प्रेजेंस। लेट मी बी वेरी प्रिसाइज। सबसे पहला होता है आईज, ईयर्स, नोज, tongue and skin. These are the 5 sense organs we are born with, which God has given us. Eyes से, आंखों से हम उनकी दर्शन करते हैं। जरूरी है जब हम सत्संग में जाते हैं, आजकल तो फेसबुक खोलो तो गुरुजी की फोटो आ जाती है, उनके दर्शन हो जाते हैं। ईयर्स से हम सत्संग सुनते हैं, उनका
गुणगान सुनते हैं और मीठे मीठे शब्द सुनते हैं। आज कितना सुंदर हुक्मनामा है, आंटी ने सुनाया, हमने ये लिया, वी एम्बाइब्ड इट। तो ईयर्स से उनका इस तरह कल्याण वो करते हैं। नोज, नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। और कई बार आप सत्संग में बैठे होते हैं, आपको चंदन की, हलवे की, रोजेस की खुशबू आने लग जाती है, जबकि वो चीज आपके आसपास नहीं होती है। वो गुरु जी की रूहानी है वो खुशबू। तो वो गुरु जी अपनी वो दिखाते हैं कि मैं इत्थे हाँ, इस ठां ते बैठा ते मैं तेरे नाल हैगा। और टंग, जब लंगर आप खाते हैं, जब वो आपके शरीर में जाता है और वो आपकी कितनी बीमारियों को बाईपास करता है, कितनी चीजों को न्यूट्रलाइज करता है, उसका साइंस के पास भी आंसर नहीं है। आई एम श्योर साइंस डजंट हैव द आंसर टू ऑल दोस थिंग्स। एंड लास्ट इज योर स्किन। योर स्किन इज द फिफ्थ सेंसरी ऑर्गन। आपको कई बार होता है कि आपको ऐसे लगता है कि किसी चीज ने मुझे टच करा है, जब आप आंख खोलते हैं आपके आसपास कुछ नहीं होता। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। एक बारी मैं कहीं बैठी हुई थी, मुझे तो ऐसे लगा कि मेरे को किसी ने बहुत बहुत प्यार से सिर पे हाथ रखा है, लेकिन जब मैंने उस सत्संग में आंख खोल के देखा, मेरे तो आसपास कोई खड़ा भी नहीं हुआ था। एंड दिस हैपेंस टू सो मेनी पीपल। ये नहीं कि आई एम द ओनली ब्लेस्ड वन, एवरीवन इन इस ब्रह्मांड का हर इंसान जो गुरु जी की शरण में है, हर पशु पक्षी जो गुरु जी की शरण में है, वो ब्लेस्ड है बाय गुरु जी। कोई ज्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है। वी आर इन द सेम प्लेटफॉर्म। जैसे एक माला होती है, गुरु जी हमारा थ्रेड है और हम सब वो फूल हैं जिसकी माला गुरु जी पिरो रहे हैं। कोई पीला है तो कोई नीला है, किसी की फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी को रिलेशनशिप है, किसी को हेल्थ क्राइसिस है, लेकिन जब गुरु जी का हाथ उन पे पड़ जाता है ना, वो उनकी नैया पार हो जाती है। दैट इज व्हाट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आज भी मैं कई बार जाती हूँ। उस दिन ऐसे कोई बात हुई, किसी ने कुछ बोल दिया, आई वाज लिटिल अपसेट एंड आई वाज टॉकिंग टू माई सेल्फ। रिसेंटली की बात है ये। मैं कहा गुरु जी कमाल हो गई, ऐसे किस्से, हम तो इतने सिंपल लोग हैं और ऐसे कैसे लोग कर दे, क्योंकि गुरु जी के नाम का एडवांटेज भी बहुत लिया जाता है और बात कहाँ की कहाँ पहुंचाई जाती है, सिंपलिसिटी से लोग दूर हो रहे हैं। एंड मैं कहा गुरु जी मैं हाँ ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ मेरे नाल हो ना, मतलब। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, आई डोंट नो इंडिया में नेम प्लेट्स आई हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे हम अपनी नेम प्लेट्स, जैसे मैं जौहर लिखवा सकती हूँ या मीरा लिखवा सकती हूँ। तो मैं ड्राइव कर रही थी, मेरे सामने वाली कार में की नंबर नेम प्लेट थी एक्सेप्टेड। मीन्स तू क्या बोल रही है, तू तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है मेरी संगत में, यू आर एक्सेप्टेड। दिस इज हाउ ही गिव्स मैसेजेस। एक दिन मैं ड्राइव कर रही थी, बच्चे थोड़े छोटे थे, तो मैं बड़ी तंग आ गई थी इनके चूक चड़ाक से। तो आई सेड गुरु जी मैं तो तंग आ गई हूँ, इतना शोर शराबा घर में, तब छोटे भी थे, ट्विंस हैं। तो एंड गुरु जी वॉन्टेड टू टेल मी कि तेरा वही रोल है, तो वही रोल कर। मैं हाईवे पे पहुंची हूँ, तो मेरे सामने एक कार आई है और उसकी नंबर प्लेट थी 2 boys and 1 dog। मेरे 2 बेटे हैं और एक कुत्ता है कि तू ध्यान रख, तेरा कोई और, तेरे को और कुछ नहीं करना लाइफ में। यू टेक केयर ऑफ योर होम एंड डोंट क्रिप, बिकॉज इफ गुरु इज विद यू डोंट हैव टू क्रिप। तो हम प्यार भी गुरु जी से करते हैं, कंप्लेन भी गुरु जी से करते हैं, सहारा भी वो देते हैं, प्यार भी वो देते हैं। और हम जो हमारे मन में है, जो हम शायद जो हमने अभी सोचा भी नहीं है, गुरु जी कई बार उसका भी आंसर दे देते हैं। तो शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। हमें हर पल गाइड करने का। हम लोग ट्रिगर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, हम अपसेट हो जाते हैं। बट मैं देख रही हूँ, मैं जिससे जैसे मेरे साल दिन महीने गुरु जी के साथ बढ़े जा रहे हैं, मैं शांत होई जा रही हूँ और मेरा विश्वास गुरु जी पे और बढ़े जा रहा है। चाहे वो इस टाइम साकार रूप में नहीं है, निराकार रूप में है। पिछले दिनों में कोविड हुआ, इतना नुकसान हुआ लोगों को, इंडिया में इतनी डेथ्स हुई, मेरी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हुई,
बट मेरे को इतनी जबरदस्त इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो मैं इतनी जबरदस्त हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ होता गया, या तो जहां मैं काम करती हूँ वहां पर कुछ हो गया कि बंद हो गया 15 डेज के लिए ऑफिस मेरा, या कुछ ना कुछ होता गया कि जो ठीक कोविड था मैं घर से बाहर नहीं निकली। एंड गुरुजी रास्ते बनाते गए, मैंने नहीं मांगा, क्योंकि वही बात है कि मंगो नहीं। और करते करते गुरुजी ने आज तक बचा के ही रखा है, टचवुड। हम में चारों में से किसी को भी कुछ कोविड या कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, और एवरीथिंग वेंट वेल। ऑनलाइन हमारे न्यूयॉर्क के सत्संग हम एवरी वीक कर रहे हैं, और गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि गुरुजी का बर्थडे मेरे ही बैकयार्ड में गुरुजी ने इजाजत दी शायद हमें मनाने की, विद ऑल द प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग। और हम लोग सब ने बहुत अच्छी तरह गुरुजी का बर्थडे मनाया, जबकि रिस्क अभी भी है। हम लोग फिजिकली नहीं मिलते, लेकिन थोड़ा स्कैरी था, बट वी डिड इट। एंड गुरुजी ने हम पे बहुत मेहर करी, 100 से ऊपर लोग आए एंड एवरीबडी वाज परफेक्टली वेल। तो गुरुजी का जितना शुक्राना करूं मैं कम है। आप सबको एक ही बात बोलूंगी कि गुरुजी से मांगिए नहीं, गुरुजी को प्यार करिए, गुरुजी को इतना सहारिए। और गुरुजी कहते थे कि जिन्नी संगत ਵਧਾਓਗੇ उन्ना क्रेडिट ਤੁਹਾਨੂੰ जाएगा, उन्नी ब्लेसिंग्स ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेंगी। तो संगत बढ़ाएं, जो दुखी दिखता है आपको अपने आसपास उनको गुरुजी के पास ले जाइए, बस उसके बाद डोंट इंटरफेयर। बिकॉज गुरुजी कहते थे जब कोई मेरे को आंदा है मैं ओदी कर्मा दी ते जन्मा दी फाइल खोलदा, ते बस उसके बाद गुरु और भगत के ऊपर है। भगत के ऊपर है कि वो गुरुजी से किसी कम्युनिकेट करता है, और आपका काम उसको लेके जाना है, उसकी फाइल खुल जाती है अपने आप, एंड द पर्सन he flows with Guruji's meher. That is what happened with us also. तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है। गुरुजी की रहमतों में कभी कमी नहीं है, वो दे ही जा रहे हैं। वो कहते संगत आंदी है मेरे को गलत चीजें मंगती है। तो मेरे मन में सोचा कि क्या चीजें मांगती है, उसका भी जवाब मुझे दे दिया। कहते लोग मंगते हैं मन बड़ी गड्डी आ जाए, उन दिनों में इंडिया में BMW नहीं थी तो मारुति होती थी। कहते मेरे को BMW आ जाए, मेरे को 6 करोड़ का आ जाए, मेरे को वो हो जाए, मेरे बच्चे। तो मैंने मन में सोचा यही तो होता है, और क्या इंसानी जीवन है, सबको यही होता है ना कि हमारे पास अच्छी गड्डी हो, अच्छी शादी जगह, अच्छी जगह हो जाए। तो फिर जवाब आया, कोई ऐ नहीं बोलता कि मेरे नाल गुरु चले। तो आज भी जो फर्स्ट टाइम सत्संग संगत आती है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर पहली बात मांगो नहीं, लेकिन एक ही अरदास करो कि गुरुजी आज मेरे को पहली बार आपके दर्शन हुए हैं, आज आप मेरे घर चलो और मेरे घर में बसो। जब गुरु किसी की ठाव पे बस जाता है तो वहां पर कोई कष्ट क्लेश नहीं होता, अगर होता भी है तो गुरुजी कहते हैं मैं पहाड़ नू राई बना दूंगा। और हमसे कई बार वो राई भी भोगी नहीं जाती, हम इतने टायर्ड हो जाते हैं मेंटली एंड फिजिकली, और फिर मेरे अपने मुझाए गुरुजी मैं की कर देता, मैं थक गई हूँ। आई थिंक दैट्स द ह्यूमन नेचर। और फिर गुरुजी हमको पैम्पर करके उठा देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी एंड शुक्राना संगत जी फॉर लिसनिंग सो नाइसली, सो वंडरफुली। एंड गुरुजी सब पे मेहर करे, एंड गुरुजी अपनी रहमतों का दरिया इस तरह सबके ऊपर बहाते रहे। शुक्राना। Thank you so much, Guruji, for the so many takeaways for all of us जो नए हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं, जिनको गुरुजी कोई ना कोई आंसर दे रहे हैं आंटी के थ्रू। So thank you, Guruji, for the answers that you're giving through आंटी। एंड जब आंटी ने कहा कि गुरुजी ने कहा कि जाओ ऐश करो अमेरिका बोला, तो आई थिंक ऑल द US संगत मस्ट बी स्माइलिंग। एंड जब आंटी, हाँ जी, जब आप बोल रहे थे 125 संगत थी, तो आई डेंट सी द यूट्यूब बिकॉज, बट यहाँ पर गुरुजी ने नजर डलाई तो देयर वर 124 व्हिच इंक्रीज लेटर, बट उस टाइम पे शोइंग हिज प्रेजेंस। एंड इंडिया में आज मंडे है,
एंड देन आज तक इतनी देर से सेवा हो रही है. ही फोर्स्ड मी टू स्पीक 2 हुक्मनामा साइमल्टेनियसली. गलती से मैंने बोले हैं, बट आज ही वाज लाइक नहीं नहीं बोल. एंड इफ यू पेड अटेंशन, it was about andhera, the way he wants us to give that message. Yes. And then to re-endorse, वो मंडे आए हैं. एंड जो पर्सनली आपको और मुझे गुरुजी ने बताया कि आप कैसे आज शेयर कर रहे हो, ये भी गुरुजी का ही करना है. So we are so blessed. And he's planned a little surprise for you. Bhatia auntie is here online. So would request auntie to kindly unmute herself if she can hear us. Bhatia auntie, अगर आप सुन सकते हैं. Folded hands and bowed head, auntie request to share. Jai Guruji, Bhatia auntie, you are my heart and soul. She is the auntie who brought me to Guruji, and Guruji blessed me. गुरुजी का बुलावा था आंटी आपको. That's why you were there. And लेकिन आपको गुरुजी ने निमित्त बनाया. नहीं, वो तो खैर बहुत दुनिया गई, नो प्रॉब्लम. That's Guruji's way. तो गुरुजी का कहना बार बार कहना, तो ही कुड सी कि कौन कौन आसपास है मेरे, अड़ोसियानों, पड़ोसियानों, गुआंढियानों, एंड सो मेनी थिंग्स ही सेड. सो एक सत्संग आप थोड़ा सा भूल गए जब आपके घर सत्संग हुआ. एक तो लाइट गई, याद है आपको? ओ हाँ, वो हुआ था 2008 में. राइट आंटी. यू गॉट लिटिल पैनिक. नहीं जो तब गुरुजी मनुष्य रूप में थे, तो फिर यू गॉट लिटिल पैनिक. हाँ, नहीं, आप मेरे पास आए, आपने बोला कि ऐसा क्यों हुआ. एंड व्हेन आई वेंट टू गुरुजी, गुरुजी सेड कि आज उन्होंने जी गलते परेशान सी की. और देन नाइट में वो जब शिवलिंग आया तो आपने ड्राइवर भेज के मुझे बुलाया. लाइट आई, गुरु हैं, आप भूल गए सारा. तो वो गुरुजी जो भी बुलवाया, आई थिंक इसलिए गुरुजी ने ये मुझे आज फिर मौका दे दिया. Like I went to Guruji and Guruji said कि ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਮੈਂ ਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ उस घर में. तो देन वो बाहर रहेंगे, उन्होंने जाके कह दे. और गुरुजी तुमको नहीं देख सकते, आप जोड़े उतार रहे थे उस सब में, गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे. देन आई केम आउट एंड जैसे गुरुजी ने बोला कि बाहर जाके उन्होंने कह दे कि मैं जीवन देता हूँ उन्होंने चारियां. तो फिर मैं आने आई तो तुम्हारा मुंह खुला रह गया. तुमने बोला कि आंटी सच में कि हम पे ब्लैक मैजिक हुआ होगा. योर वर्ड्स वर दो. हाँ, मुझे गुरुजी तो लाइक कैन डू एनीथिंग, मीन्स एनीथिंग. जो वो कुछ भी कर सकते हैं. हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से वो जाते हैं. तो मैंने आपका एक सत्संग शेयर किया हुआ है. मैंने कहा थोड़ा लोगों को भी रहे ना कि कंट्रोवर्शियल ना हो. लाइक टुडे वी आर टुगेदर, लाइक गुरु की महिमा. गुरु की महिमा. एंड गुरुजी सेड कि रात में बुलाया तेन ड्राइवर भेज के 11 बजे ਤੇ देखिया ऐसा थोड़ी होता है. तो मैं सारियां ਨੂੰ नया जीवन देता. तो ये सारी संगत को सुनना चाहिए कि लाइक he gives new life. He can give new life to anyone. Only the thing anyone. वो जिस पर की मेहर हुई वो तो अलग है. और जिसने मेहर ले ली, सरेंडर करके, आज तो वही है, सरेंडर करो, चीजें ले. आपको याद होएगा कि 2010 में जब सत्संग हमारे यहाँ, जब 2 फूल और 2 दिए गुरुजी ने सप्ताह में बोले थे, तो मेरे छोटे बेटे को, शिवम को, गुरुजी ने दिखाया था कि आप मुझे बहुत सारी जुतियां दे रही हैं और उसमें से मैं एक उठाती हूँ और मैं बोलती हूँ बाकी जुतियां आप बाकी संगत में बांट दो. और जो जुतियों की मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दी थी, क्योंकि मेरे बेटे ने ड्रॉ करके दी थी, तो आपने बोला था वो आपकी फैक्ट्री में जो देहरादून में पड़ी है. जबकि ये चीज मुझे नहीं पता थी कि आपके घर में, आपके देहरादून फैक्ट्री में कोई जुतियां पड़ी है. एंड यू सेड कि ये तो गुरुजी ने मुझे दी हुई है. तो आपने मुझे बोला था कि तू ऐसे कर कि कोई ब्रांडेड जुतियां अमेरिका में लेके, क्योंकि नेक्स्ट डे से ही सत्संग स्टार्ट होना था, तो रख ले. तो मैंने नहीं रखी, क्योंकि मुझे लगा कि चलो मैं $100 की रखूंगी और मैं बोलूंगी कि गुरुजी की है, तो दैट इज चीटिंग, क्योंकि गुरुजी ने तो डाली नहीं है ये. तो कोई दूसरा 500 का ले आएगा, तो कभी गुरुजी भेजनी होगी तो अपनी डाली हुई भेज देंगे. उन दिनों में इतना ट्रेंड भी नहीं था, अगर आपको याद होएगा कि जुतियां रखना चाहिए थे, वो सिंपल वेज होते थे. तो फिर दी हुई थी वो रखते थे. हाँ, वो रखते थे. हम लोग खरीद के नहीं रखते थे.
है ना, जिसके पास है वो तो जरूर रखेगा। तो फिर क्या हुआ था कि 2-3 संगतों को याद था ये सत्संग, तो उन्होंने बड़े मंदिर से ब्लेस करा के मेरे अंकल के थ्रू, यहाँ अनिल अंकल के थ्रू यहाँ भेजी थी। और गुड़गांव की एक संगत ने, डबास आंटी ने देखा था कि गुरुजी वो जुतियां डाल के घूम रहे हैं, और वो जुतियां मेरे पास आज तक है। वही जुतियां मैं हर सत्संग में रखती हूँ। और मैं बहुत रोई अगेन उस दिन, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे को भाटिया आंटी की बात मान लेनी चाहिए थी। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि जुतियां रख ले, लेकिन मुझे लगा कि पहनी हुई रखूं मैं, ऐसे बाजार से खरीद के तो कोई भी रख सकता है, वो तो कोई वो नहीं हुआ। लेकिन आजकल सब रख ही रहे हैं। उन दिनों में नया नया था तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे इस चीज को। एक्चुअली क्या था, मैं आपको यहाँ पे जब वहाँ पे दरबार बना, गुरुजी का एक घर कहती हूँ मैं उसको, 5009 में, तो आपके बेटे को दर्शन दिए शिवम को। तो 2 बड़े बड़े वहाँ पे स्वरूप लगे थे। आपने फोन करके बोला कि आंटी आपके घर वो सिंहासन पे गुरुजी बैठे हैं, 3 सीटर सिंहासन है, शिवम को दर्शन दिए। और वहाँ पर मुझे कह रहे थे कि जुतियां मंड, तो आप थे उसमें, सभी जोड़े सपने में। एक जोड़ा आपको एक बोला, फिर आपने ये बताया था मुझे। तो आपने पूछा आंटी आपके घर ये वाले स्वरूप लगे हुए हैं? मैंने कहा हाँ, तुमको कैसे पता? क्योंकि तभी तो बनाई था दरबार, गुरुजी ने बनवाया था, तभी बना था, गुरुजी नहीं बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर थी और आप वहाँ पर थे। बिल्कुल दैट वाज द फर्स्ट दरबार जो गुरुजी ने दर्शन देके किया। बिल्कुल। तो वो था। फिर मैंने कहा हाँ, तुमको कैसे पता? कह रही आंटी वो मुझे ऐसे ऐसे शिवम ने दर्शन हुए गुरुजी के, और उसने जो है कई सत्संग हैं, एक के साथ एक निकलते चले जाते हैं। एक के साथ एक निकलता है, वही ना, जब 2 लोग बैठते हैं तो पूरी रात लग जाए शायद पूरी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आंटी आपसे बात करके, मजा आ गया सच्ची। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी टू स्पीक टू यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। नहीं, ये तो गुरुजी की मेहर है कि आज लाइक हम लोग भावना की बहुत बड़ी न्यूज भी है, लाइक वो ओनर ऑफ द क्लिनिक बन गई है। भावना ओनर ऑफ द क्लिनिक। अब से सीनियर सबको छोड़ के पूरे स्टाफ ने बोला कि इसको मिलेगा तो हम यहाँ रहेंगे, नहीं तो हम छोड़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। सारे और भी ऑस्ट्रेलियंस है, यही इंडियन है। बीच में इसकी क्वालिफिकेशन इतनी गुरुजी ने कराई है कि सबने बोला कि इसको मिलेगा तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं। इससे सीनियर मोस्ट थे। और तो आंटी फिर एक सत्संग एक मेरा आपके साथ और हो गया आज, तो क्योंकि आपकी बेटी भी डेंटिस्ट है और शिवम भी डेंटिस्ट बन रहा है। वाह, मैंने बताया था आपने। बीच में हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं, बट नॉट रियली लाइक। तो मेरी तो गिन्नी कहती है, मेरी डॉटर नो, मम्मा आपकी सारी फ्रेंड्स तो बाहर गुरुजी ने भेज दी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब गुरुजी कुछ और करा रहे हैं, ठीक है, जो गुरुजी की लीला वैसी लीला। तो मुझे लाइक तो बड़ा होता जा रहा है सत्संग, सब लोगों को जाना भी होगा। आज जल्दी भी शुरू हुआ है सत्संग। मैंने एक मैसेज देखा गाकार में, हम लोग यहाँ आए थे इसके क्लिनिक में, तो मैंने कहा अरे मैं पहुँच के फटाफट लगाऊंगी। जैसे मैं लगाया स्टार्ट कर चुके थे। अच्छा, हाँ, यहाँ भी बहुत लेट हो गया। तो चलो, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू आंटी। ओके, थैंक यू नहीं, थैंक यू ओनली गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का, मेरा सत्संग करा दिया गुरुजी ने। अच्छी बात है ना। ओके, थैंक यू आंटी। थैंक यू अनु आंटी। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी का। एंड अनु आंटी, मैं सोच रही थी मैं हैंड रेज करूं, तो आपका आई गया। लाइक मैं नहाने लगी थी। हाँ, फिर मैं आप पे आ गया। मैं हैरान हो गई, मैंने कैसे आंटी नहीं बुला लिया देखो। और मैं बस नहा के निकली हूँ, लाइक बीच का चाहे मैं थोड़ा सा आपका मिस भी किया है सत्संग। मैं फटाफट नहा लूँ, वहाँ से सुबह सुबह सारा पैकिंग कुकिंग करके आना होता है। तो और मैं देखो कैसे होता है। अब जब थिंकिंग कि मैं हैंड रेस करके आंटी को वो याद कराऊं सत्संग। और पता नहीं आज गुरुजी ने मेरे से सत्संग करवाना था, संडे है, नहीं तो नहीं इस टाइम तक तो मैं सो जाती हूँ। मुझे तो सुबह उठना होता है, काम के लिए भागना पड़ता है। आई एम नॉट होम एंटायर डे। और आज अनु आंटी ने कैसे कनेक्ट किया, थैंक यू।
यू नो। आज तो भावना ने एक सत्संग किया सैटरडे को परसों, और कितने लोग कह रहे हैं भावना से करवाना है भावना। मैंने कहा कि भावना भाटिया आंटी को भूल गए सब लोग, अब फिर पड़े तो क्या करना। तो मैंने वो भावना फ्री, मैंने कहा तुझे ऐसा क्या बोल दिया। भावना कहती है मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैं तो डरते डरते किया था। मैं कहा डरना नहीं होता, वो गुरु जी की बात है, गुरु जी खुद करवाते हैं। खुद करवाते हैं। अब जब भी इसके पास टाइम होगा तो जरूर करेगी ये। हाँ जी, चलो ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाय। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। टेल आंटीज नॉट टू स्टॉप, बट मीरा आंटी वी अंडरस्टैंड यू हैव टू वर्क। जब गुरु जी आपको हुक्म देंगे वी वुड लव टू बिल्कुल टुगेदर अगेन। नो प्रॉब्लम। ऐसे लग रहा था कि हम पुराने टाइम में जब पुरानी संगत बात की I know. इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू गुरु जी। ही इज द वन हु इज डूअर, ही इज द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग। संगत जी, अगर आज आपका बर्थडे है या आपके परिवार में किसी का भी बर्थडे है तो हम सब संगत परिवार की तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे आंटी ने भी आज गाया, हम हमेशा यही मांगते हैं गुरु जी से कि हमें नाम दें और अपनी चरण चरण में रखें। बहुत शुक्राना है, और शुक्राना वर्ड ही जो है वो थोड़ा लगता है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे आंटी ने शुरू में कहा कि अगर लाखों जुबानें भी हो जाए हमारी, हम उस परमात्मा का शुक्रिया नहीं कर सकते जो हमारे लिए इस धरती पे आए हैं और वो अब तक हमें हर तरह से ब्लेस कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है। एंड जैसे आज भाटी आंटी की डॉटर हैज गॉट सक्सेस इन हर करियर, so he takes care of every small thing, but the best thing is कि उन्होंने हमें हर सिचुएशन में बेटर बनने के लिए उसको सब्र दे दिया। जो 10% वाली चीज हम सबकी लाइफ में बन गई है। एंड हर रोज वो छोटे बच्चे की तरह, जैसे अंश ने बोला, हाथ पकड़ के प्यार से सिखा रहे हैं, नहीं ये गलत है, ये मत करो। सो हो सकता है कि किसी दिन हम सब उनके लायक वैसे बन जाएं जैसे वो चाहते हैं। अभी तो हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का फॉर दिस डे, हाउ यू orchestrated, how every sign you gave during the satsang, right from the days to different hukamnamas that you made me say, to the number, and how Bhati auntie and Meera auntie were giving us all those beautiful memories. थैंक यू। आज दिल चाह रहा था कि वक्त रुक जाए, पर वो भी उनके हाथ में है। सो वील टेक आगे आफ्टर शुक्राना and would request both of you to come together whenever Guruji gives you आज्ञा। शुक्राना Guruji। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी। ए मनुख जून देन दा शुक्राना, जिन्हों देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कनां दा, इन साहां दा शुक्राना। अपनी संगत बनाउण दा शुक्राना, सत्संग च बिठाउण दा शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलान दा शुक्राना। इस जिंदगी च सर उठा के जी पान दा शुक्राना गुरु जी। साडे जन्मां जन्मां दे भैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुक्राना। सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुक्राना गुरु जी। ते सब तो वड्डा शुक्राना उन सब परेशानियां दा गुरु जी, जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया। क्योंकि जे इस जिंदगी च ओ दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असी शायद तुहानू लाभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग, सेवा, सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां, पर कदी भी मेरे च मैं ना आवे। मैनू ए सोझी दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुल्लां
कि तुहाडी मर्जी तो बगैर कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखां कि मेरी अगली साह दा भी भरोसा नहीं। ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदी अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनियां च तुहाडी रहमतां नूं देखां, हर जीव विच तुहानूं देखां। गुरु जी, तुसी मैनूं जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां। गुरु जी, जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनूं अपनी रहमतां ना बख्शा जे। मैं कदी ना भुल्लां कि जो सब कुछ दे सकदा है, वो सब कुछ कदे भी ले सकदा है। मैनूं कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वो चाहिदा है जो तुहानूं मंजूर है। मैनूं कदे भी वो ना मिले जो मैनूं तुहाडे तो दूर करे। मेरे गुनाहां नूं बख्श देना गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानूं बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानूं बख्शो। बस यही अरदास है तुहानूं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, you can unmute yourself and take आज्ञा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, के सत्संग का गुरु जी शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी आज के शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आज के सत्संग के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे गुरु जी महाराज। हमेशा अपने चरणों में रखना गुरु जी, हमेशा अपने चरणों में रखना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक। आज्ञा गुरु जी, आज्ञा आज्ञा मेरे गुरु जी महाराज, आज्ञा गुरु जी।